बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महारानी बाईजुराज की जय। महाराज छत्रसाल की जय। तीनों पुरी धाम की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। जोर कर जुदागी कर दई और जोर कर जगावत तुम कहनी सुननी मेरे कछु ना रहे तो क्यों बोलो मैं खसम तो क्यों बोलो मैं खसम ऐसे कायम सुख के जो धनी किन विध दये भुलाए इन दुख में दिखावत ये सुख हृदय तुम ही चढ़ाए हृदय तुम ही चढ़ाए ऐसे कायम सुख के जो धनी अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा धाम धनी श्रीराज जी महाराज के असीम अनुकंपा के द्वारा महामती स्वामी श्री प्राणीनाथ जी प्रणीत यह तारतम सागर ब्रह्मवाणी को वाणी चर्चा के माध्यम से हम रसस्वादन करते आ रहे हैं। खिलवत वाणी का यह पहला प्रकरण जिसके ऊपर हम कुछ चिंतन करते आ रहे हैं। तो इससे अगले बैठक में चौपाई नंबर 39 तक के कुछ सारांश भाव के ऊपर चिंतन किया। तो आज हम चौपाई नंबर 40 से आगे का कुछ चौपाई के ऊपर चिंतन करने के लिए उपस्थित है। तो प्रियतम धाम धनी स्वरूप महामती स्वामी श्री प्राणीनाथ जी इस प्रकरण के अंदर अथवा संपूर्ण खिलवत ग्रंथ के अंदर ये सार भाव को दर्शन करते हैं। हे प्रियतम धनी, आपने हमें यह खेल दिखाया, वैसे खेल हम आत्माओं ने ही मांगा है, परंतु यह खेल इतना निराश है। अब हमारा चित्त वृत्ति यह खेल की तरफ नहीं है, क्योंकि आपने ज्ञान के द्वारा यह खेल झूठा है, यह संसार झूठा है और परमधाम का सुख आपके साथ का संबंध ही सत्य है। इस बात को हृदय के अंदर दृढ़ निश्चय कराया। तो अब हम उस खिलवत खाना में उठना चाहते हैं, जागना चाहते हैं। आपने हम आत्माओं को बहुत जोर से अपने चरण शरण से जुदागी किया और अभी बहुत जोर से जगाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी हम आत्माएं ही नहीं जग रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हे प्रियतम धनी, हमें आप ईशक का अनुभव कराइए, इस संसार सागर से हमें ऊपर उठाइए, जागृत कराइए। अपनी तरफ से पूर्ण समर्पण का भाव भी व्यक्त करते हैं। तो इन्हीं भाव को आगे बढ़ाते हुए चौपाई नंबर 40 में महामती प्राणीनाथ जी कहते हैं, ऐसे कायम सुख के जो धनी किन विध दई भुलाए इन दुख में देखावत ये सुख हृदय तुम ही चढ़ाए। प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज ऐसे सामर्थ्यवान स्वरूप हैं, ऐसे कायम सुख के जो धनी। श्रीराज जी महाराज हमें नित्य निरंतर सदा सर्वदा कायम अखंड सुख देने वाले हैं, जो सुख का स्वरूप है, आनंद का स्वरूप है, कृपा का स्वरूप है, ऐसे सुख के स्वरूप। परंतु किन विध दई भुलाए, हम आत्माओं ने ये संसार में आकर के वो परमधाम का सुख, प्रियतम श्रीराज जी महाराज के साथ का सुख को किस तरह से भुलाया।
ये फरेब रूप संसार के कारण हमने परम धाम के सुख को भूल करके बैठे हुए हैं। इन दुख में दिखावत ये सुख हृदय तुम्हें चढ़ाए। ये दुख यानी कि ये संसार का दुख, ये संसार दुख का सागर है, दुखालय है। परंतु धामधनी श्रीराज जी महाराज की कृपा के द्वारा देखिए आत्माओं को ये दुख रूपी संसार के बीच में भी कायम सुख, अखंड सुख, परम धाम का सुख का अनुभव करा रहे हैं। इसलिए यहाँ कहा इन दुख में, ये संसार दुख के सागर के बीच में दिखावत ये सुख परम धाम का शाश्वत सुख दिखा रहे हैं। हृदय तुम ही चढ़ाए, आत्माओं के हृदय के अंदर हे प्रियतम धाम धनी आप ही वो कायम अखंड सुख को चढ़ा रहे हैं, अनुभव करा रहे हैं। तो परम धाम के अंदर तो अखंड सुख सदा सर्वदा नित्य निरंतर हम आत्माएं अनुभव करते ही थे। परंतु श्रीराज जी महाराज की कृपा देखिए, ये दुख रूपी संसार के सागर में भी हमें अखंड सुख, कायम सुख को अनुभव करा रहे हैं। और परम धाम में रह करके इस सुख का अनुभव करने में और ये दुख रूपी संसार के बीच में बैठ करके ये अखंड सुख को अनुभव करने में ज्यादा स्वाद, ज्यादा मस्ती, ज्यादा लज्जत किसमें है? तो धामधनी स्वरूप प्रणिनाथ जी मेहर सागर के अंदर भी ऐसे ही प्रसंग में, ऐसे ही भाव में कहते हैं, सुख में तो सुख दायम पर स्वाद न आवत ऊपर, दुख आए सुख आवत सो मेहरे खोलत नजर। सुख में तो सुख दायम, अखंड भूमि, शाश्वत भूमि, आनंदमय भूमि, परमधाम जो सुखमय भूमि है, वहां तो सुख दायम, नित्य निरंतर, दायम यानी कि कायम अखंड सुख हम आत्माएं सदा सर्वदा अनुभव करते ही थे। परंतु उस सुख के लिए क्या कहा? पर स्वाद न आवत ऊपर, वो परम धाम के अंदर ही बैठ करके परम धाम का सुख का अनुभव करने में वो पूर्ण स्वाद, पूर्ण लज्जत आत्माओं ने अनुभव नहीं कर सका। इसलिए तो श्रीराज जी महाराज ने खेल दिखाया, परम धाम से हमें ये संसार सागर, दुख रूपी सागर में उतारे। अब हम जैसे ही आत्मा दुख रूपी संसार के बीच में आए, अब यहां धामधनी अखंड सुख, परम धाम का सुख का अनुभव करा रहे हैं। तो अब आगे देखिए, दुख आए सुख आवत सो मेहर खोलत नजर। दुख आए, ये दुख रूपी संसार के बीच में आकर के यहाँ कुछ समय हमने भुलन का दुख का भी अनुभव करके देखा, वियोग का दुख का भी अनुभव करके देखा, और ऐसे दुख रूपी संसार के बीच में धामधनी ने अखंड सुख दिया। तो अब आत्माओं के हृदय में अखंड सुख का अनुभव होने लगा। दुख रूपी संसार के बीच में अखंड सुख अनुभव करने का, स्वाद अनुभव करने का मस्ती ही कुछ अलग है। ये राज्य महाराज के मेहर, राज्य महाराज की कृपा के द्वारा ही संभव हुआ। राज्य के मेहर के द्वारा ये दुख रूपी संसार के बीच में बैठे बैठे आत्माओं को अब तो दुख तो कहीं दूर दिखाई देने लगे। इन दुख रूपी जीमी में बैठ के मेहरे देखा दुख दूर, कायम सुख जो हक के सो मेहर खोलत नजर। दुख रूपी संसार में बैठे बैठे अब आत्माओं में ऐसी जागृति आई, मेहरे देखा दुख दूर। मेहर के द्वारा दुख तो बहुत दूर प्रतीत होने लगा। कायम सुख जो हक के अखंड परम धाम का अखंड सुख, श्रीराज जी का सुख आत्मा को श्रीराज जी की मेहर के द्वारा अपनी नजर में, अपने हृदय में बसे हुए हैं, अनुभव कर रहे हैं। इसी भाव को यहाँ प्रणिनाथ जी ने कहा, इन दुख में दिखावत ये सुख हृदय तुम ही चढ़ाए। हृदय में अनुभव करा करके, चढ़ा करके ये संसार के बीच में आप अखंड सुख का अनुभव करा रहे हैं। ऐसे सुख अलेखे अखंड भुलाए दिए माहे छिन्न,
ऐसे परम धाम के अलेखे अखंड सुख शाश्वत सुख को ये आत्माओं के हृदय के अंदर, आत्माओं की दृष्टि में, नजर में फरामश की पर्दा, भुलन की पर्दा पड़ने के कारण भुलाए दिए माहे छिण, छिण भर में भुला दिया। सुख देखता उनथे अधिका पर आवे अज्ञाए अंतस्करण, उससे भी अधिक सुख यहाँ अनुभव करते हैं, कर रहे हैं। परंतु ये सुख का अनुभव कब हो सकता है? आज्ञाएं यानी कि श्रीराज्य के हुक्म के द्वारा, श्रीराज्य के आज्ञा के द्वारा, श्रीराज्य के मेहर के द्वारा ही आवे हृदय में, अंतस्करण में आ जाता है। अंतस्करण यानी कि ये हृदय अंतस्करण में श्रीराज्य के हुक्म के द्वारा, श्रीराज्य की आज्ञा के द्वारा ही उतर जाता है। अब इस तरह से यहाँ ये अखंड सुख आवे अज्ञाय अंतस्करण, श्रीराज्य के आज्ञा के द्वारा ही अंतस्करण में आ सकता है। ये भाव व्यक्त करने के पश्चात अब आगे श्री प्राणीनाथ जी हुकुम के संदर्भ में, हुकुम के विषय में बहुत गहराई से कुछ चौपायों के माध्यम से चिंतन कराते हैं। अब राज्य की आज्ञा, आज्ञा को ही यहाँ हुकुम शब्द के द्वारा भी समझाया है। तो आत्माओं के दिल में परमधाम का अखंड शाश्वत सुख हुकुम के द्वारा, श्रीराज्य की आज्ञा के द्वारा ही अनुभव हो सकता है। तो अब हुकुम के द्वारा क्या कुछ हुआ है और हुकुम के द्वारा ही क्या कुछ होने वाला है और हुकुम शक्ति वास्तव में क्या है, इस विषय में प्राणीनाथ जी खुलासा करते हुए कहते हैं, खेल किया हुकुम सो हम आए हुकुम, हुकुमे दर्शन दिखावही कछुना बिना हुकुम खसम, हुकुमे इसका आवहे कदमों जगावे हुकुम, करनी हुकुम करावही कछुना बिना हुकुम खसम, हुकुमा उठावे हंसते रोते उठावे हुकुम, हार जीत दुख सुख हुकुमे कछुना बिना हुकुम खसम, हुआ है सब हुकुमे होता है हुकुम, होशी सब कछु हुकुमे कछुना बिना हुकुम खसम, अब ज्यों जानो त्यों करो कछु रह्या न हम पन हम, इन झूठी जिमी में बैठ के कहाँ कहो तुम्हें खसम। इस तरह से हुकुम के विषय में बहुत गहराई से समझाते हैं। जो कुछ भी हुआ है ये सारा का सारा हुकुम के द्वारा ही हुआ है, श्री राज्य के आज्ञा के द्वारा ही हुआ है। हुकुम के विषय में इस तरह से इंद्रावती आत्मा धामधनी स्वरूप के आवेश शक्ति को अपने हृदय में लेकर के इस भाव को व्यक्त करते हैं। तो इसके ऊपर हम जरा सा चिंतन करें हुकुम के संदर्भ में। तो खेल किया हुकुम सो, महामती प्राणीनाथ जी स्वरूप कहते हैं ये सारा खेल बनाया है ना, ये सृष्टि की उत्पत्ति, खेल का रचना ये श्री राज्य के हुकुम के द्वारा ही हुआ। तो इस विषय में तो हम पहले से ही चर्चा कर आए हैं। ये सृष्टि की उत्पत्ति का जो महाकारण है श्री राज्य महाराज ने ही अपने दिल में लिया है। पहले लई हक के दिल में, पीछे आए माहे नूर, ता पीछे हादी रूहन में ए जो हुआ जहुर। पहले तो श्री राज्य महाराज ने ही खेल उत्पत्ति करने की और अपने आत्माओं को खेल दिखाने की बात दिल में लिया है ना। ये उपजाए हमारे धनी सो तो बातें है अति घनी। ये खेल देखने की चाह हमारे प्रियतम धाम धनी श्री राज्य महाराज ने ही हम आत्माओं के हृदय के अंदर प्रकट कराया है। ये बहुत ही गहरी बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही रहस्यमय बात है। तो इसी भाव को यहाँ कहते हैं खेल किया हुकुम सो। श्री राज्य के हुकुम के माध्यम से ही ये खेल को उत्पत्ति किया है, विस्तार किया है। और जैसे ही अक्षर ब्रह्म को माध्यम बना करके ये 4 ब्रह्मांड की रचना हुई और ये संसार जगन्नाटक का खेल चलते चलते जब ब्रह्मा जी का दूसरा परार्ध का 28वें द्वापर का समय चल रहा था,
उस समय में हम आत्माएं परम धाम से अपनी परात्मा स्वरूप को मूल मिलावा के बैठक में रख करके हम सुरता रूप में ब्रज मंडल में ब्रज बधू के रूप में आए। उसके बाद फिर रासलीला, उसके बाद फिर यह तीसरे ब्रह्मांड जागनी के ब्रह्मांड में उतर करके वर्तमान हम खेल देख रहे हैं। तो हम आत्माएं ये संसार खेल देखने के लिए आए, तो ये किस तरह से संभव हुआ, कैसे आए? तो कहते हैं हम आए हुकुम। हम आत्माएं संसार में आए तो भी ये राज्य के हुकुम के द्वारा ही आए। तो हुकुम शब्द को आगे आज्ञा शब्द के द्वारा भी कहा, तो तब हम दो पर आज्ञा भई करके प्रकट वाणी में चौपाई आया है ना, हम दोनों के ऊपर श्रीराज जी ने आज्ञा किया। तो आज्ञा किया मतलब श्रीराज जी ने हुक्म किया। तो दोनों कौन है? अक्षर ब्रह्म और हम आत्माएं। अक्षर ब्रह्म ने परमधाम के अंदर की गुह्य लीला दर्शन करने की इच्छा की, हम आत्माओं ने अक्षर ब्रह्म का ये असत जड़ दुखमय संसार जग नाटक देखने की इच्छा की। तो ये दोनों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज ने हम दोनों के ऊपर आज्ञा किया। तो ये आज्ञा ही हुक्म है। तो श्रीराज जी ने हमें हुक्म किया, तो हम आए हुक्म। श्रीराज जी के हुक्म के द्वारा ही हम ये संसार सागर में जगनाटक खेल देखने के लिए आए। अब यहां संसार में आने के बाद आत्मा को प्रियतम धाम धनी का दर्शन भी अगर होता हो, ये भी हुक्म के द्वारा ही संभव है। हुक्मे दर्शन दिखा वही, हुक्म के द्वारा ही परमात्मा का दर्शन होता है। तो देखिए दर्शन के संदर्भ में ये जागने के ब्रह्मांड में जब हम आत्माओं का आना हुआ, सबसे पहले सुंदरबाई सखी का आना हुआ। सुंदरबाई सखी को श्रीराज जी महाराज ने कहा, जो भाव प्रकाश ग्रंथ का पहला प्रकरण में ही प्रणिनाथ जी ने व्यक्त किया है, जब हम आत्माएं रास लीला पूरी करके परमधाम में तंद्रा अवस्था में जागृत हुए, तामसी सखियों के दिल में खेल देखने की इच्छा पूरी न होने के कारण पुनः यह तीसरे ब्रह्मांड जागनी का ब्रह्मांड का रचना करके धामधनी ने हमें ये जागनी के ब्रह्मांड में भेजा। उसमें से सबसे पहले सुंदरबाई सखी को धामधनी श्रीराज जी महाराज ने कहा, सखी तमें ले चलो आवेश मौ मुको अकेला। हे सुंदरबाई सखी, आप मेरे आवेश शक्ति को लेकर के जाना और सारे आत्माओं को अकेले मत छोड़ना। सुंदरबाई सखी के अंदर श्यामा जी महारानी भी है और श्यामा जी महारानी के हृदय के अंदर धामधनी श्रीराज जी के आवेश शक्ति भी है। इन सारी अलौकिक आवेश शक्ति को लिए हुए तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड में सर्वप्रथम विक्रम संवत 1638 का समय में श्री देवचंद्र जी महाराज का आगमन हुआ। अब इस तरह से आत्माओं का आना, हम आए हुक्म, हम आत्माएं संसार में आए हुक्म के द्वारा ही हुआ। तो हुक्मे दर्शन दिखा वही, राज्य का दर्शन साक्षात्कार हुक्म के द्वारा ही होगा। तो अब हम वित्तक के माध्यम से भी चिंतन करें। श्री देवचंद्र जी महाराज बाल्य अवस्था से ही उनके मन में को हम कस्यस्ति संसार, मैं कौन, कहाँ थे आया, कहाँ मेरो भरतार, ये जिज्ञासा, ये प्रश्न उनके हृदय में जागृत हुआ। इसी प्रश्न की खोज में, इसी जिज्ञासा के खोज में ब्रह्म तत्व का खोज करते हुए वो आगे अपने जीवन का 40 वर्ष की उम्र तक निरंतर साधना करते हैं। तो ये तो हम वित्त के द्वारा विस्तृत रूप में जानते ही हैं। तो 40 वर्ष तक के साधना क्रम में प्रियतम धामधनी श्रीराज जी महाराज ने श्री देवचंद्र जी महाराज को 3 बार दर्शन दिया। 3 बेर दिए दर्शन, धामधनी श्रीराज जी ने 3 बार दर्शन दिया। ब्रह्म तत्व के खोज के क्रम में जब वो घर से निकले, सिपाही का भेष में, वो मरुभूमि तुल्य स्थान में रात्रि के समय में हुक्म का स्वरूप के रूप में दर्शन दिया।
और फिर उसके बाद आगे जाकर के अपनी साधना पथ को आगे बढ़ाते हुए भोजनगर में अपने ही घर को मंदिर बना करके बांकी बिहारी जी का सेवा कर रहे थे, ध्यान सुमिरन कर रहे थे। तो ध्यान में उनको दर्शन हुआ, तो ब्रजमंडल में श्री कृष्ण जी का स्वरूप का दर्शन हुआ, ये दूसरा दर्शन है। और फिर उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते जामनगर के भूमि में श्याम जी के मंदिर में 14 वर्ष तक निष्ठाबंध निरंतर श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। इस तरह से उनका जब 40 वर्ष का उम्र हुआ तो वहां पर प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज ने वया किशोर अति सुंदर स्वरूप खिला जो वृंदावन, ऐसे किशोर स्वरूप रास बिहारी स्वरूप में प्रियतम धाम धनी अपने आवेश शक्ति को भर करके लेकर के आए और श्री देवचंद्र जी महाराज को साक्षात दर्शन दिया। उसी समय में ये तारतम बीज मंत्र प्रदान करके हद्दा व्यहद्दा अक्षर अक्षरातीत का सारा द्वार, सृष्टि के कार्य कारण महाकारण का सारा खुलासा, वेद शास्त्रों की गूढ़ रहस्यों को खोलने का दृष्टि, ये तारतम बीज मंत्र धामधनी स्वरूप ने श्री देवचंद्र जी महाराज अथवा सुंदरबाई सखी को प्रदान किया। तो इस तरह से आत्मा को प्रियतम धाम धनी का दर्शन का प्रसंग हम सुंदरबाई सखी श्री देवचंद्र जी की वित्त के माध्यम से श्रवण करते हैं, चिंतन करते हैं। तो ये तो प्रत्यक्ष रूप में वित्त के द्वारा हम समझ सकते हैं। तो ये सब कुछ दर्शन का प्रसंग ये राज्य के हुक्म के द्वारा ही हुआ है। तो कहा हुक्मे दर्शन दिखावहि, हुक्म के माध्यम से ही श्री राज्य का दर्शन होता है। और आगे महमती प्रणिनाथ जी के समय में भी वितक में कई जगह हमें प्रसंग आता है कि हुक्म का स्वरूप ने दर्शन दे करके कई कार्य कराया है। तो जो कोई भी कार्य हुक्म के स्वरूप के दर्शन के द्वारा होगा अथवा जिस आत्मा को परमात्मा का कोई भी रूप में दर्शन होगा तो ये हुक्म के द्वारा ही संभव है। कछुना बिना हुक्म खसम, श्री राज जी के हुक्म के अलावा कुछ है ही नहीं, सारे के सारे श्री राज जी के हुक्म के द्वारा ही संभव है। फिर आगे कहते हैं हुक्मे इसका आवहि। अब यहां संसार में हम आत्माएं आए हैं, तो ये संसार में आने के बाद परम धाम का जो हमारे हृदय के अंदर का इश्क है ना, वो इश्क हमारे दिल दिमाग से अलग हो गया है, क्योंकि ये संसार भूलन का बाजार है। हम आत्माएं जलचर मील जलचर भय, संसार सागर में आकर के ये शरीर को देह को धारण करते ही ये परम धाम का जो शाश्वत सुख और इश्क हृदय से अलग हुआ है। अब आत्माओं के हृदय के अंदर इश्क को प्रकट करना हो अथवा इश्क का अनुभव करना हो, कराना हो, ये भी हुक्म के द्वारा ही संभव है। श्री राज जी महाराज अगर कृपा करके अपने हुक्म के द्वारा आत्माओं को इश्क प्रदान करना चाहे तो आत्मा के हृदय के अंदर इश्क प्रकट होगी। इसीलिए यहाँ कहते हैं हुक्मे इसका आवहि। प्रणिनाथ जी आगे सागर ग्रंथ में जाकर के क्या कहते हैं, प्रियतम धाम धनी श्री राज जी महाराज के साथ में मिलने का दो मार्ग है। एक इश्क यानी कि प्रेम का मार्ग, एक इलम यानी कि ज्ञान का मार्ग। ये दोनों मार्ग राज्य से ही मिलाने वाले हैं, राज्य से ही मिलना चाहते हैं। परंतु आगे ये कहते हैं ये इलमा ये इश्क ये दो हक को चाहे पारा, जिनको हक जो देवही सो लेवे सिर चढ़ाए। इश्क और इलम दोनों प्रियतम धाम धनी श्री राज जी से मिलाने वाले हैं। परंतु आगे विशेष बात यह है
राज्य महाराज जिसको जो चीज प्रदान करेंगे देंगे वही आत्मा को अपने सिर में चढ़ाना होगा, हृदय में उतारना होगा, धारण करना होगा। तो देखिए, चाहे इल्म को हृदय में अनुभव करना हो, चाहे इश्क को हृदय में अनुभव करना हो, ये राज्य के कृपा के द्वारा, राज्य के आज्ञा के द्वारा, राज्य के हुक्म के द्वारा ही संभव है। ये भाव को सागर ग्रंथ के द्वारा भी बताया। तो यहाँ खिलवत वाणी में हुक्म के संदर्भ में कहते हैं इश्क भी हुक्म के द्वारा ही प्रकट होगी, हुक्म इसका आवही। और हृदय में इश्क प्रकट होने के बाद श्री राज्य के चरण शरण में आत्मा को जागृत होना होगा। तो कदम जगावे हुक्म, तो राज्य महाराज के कदम चरण शरण में जगाने वाले भी ये हुक्म ही है। करनी हुक्म करावही, जो कुछ भी करनी कराना है ये भी हुक्म के द्वारा ही है। करनी जो कर्तव्य है, जो कुछ भी करना है ये हुक्म के द्वारा ही कराते हैं। कछुना बिना हुक्म खसम, खसम परमात्मा श्री राज्य के आज्ञा, श्री राज्य के हुक्म के बिना बाकी कुछ भी नहीं है। सब कुछ हुक्म के द्वारा ही संभव हो रहा है। फिर आगे कहते हैं हुक्म उठावे हंसते रोते उठावे हुक्म, हार जीत दुख सुख हुक्मे, कछुना बिना हुक्म खसम। अब हम आत्माएं संसार में आए हैं तो ये संसार तो हमारा सब कुछ नहीं है, मूल ठिकाना नहीं है। पंच भौतिक देह को धारण करके क्षण भंगुर जगन्नाटक हम देख रहे हैं। तो हमें तो परमधाम मूल मिलावा के बैठक में अपने परात्मा स्वरूप में उठना है ना, जागृत होना है ना। तो वहां परमधाम में उठते समय किस तरह से उठना है अथवा किस तरह से उठाना है ये भी हमारे वश की बात नहीं है। हुक्म उठावे हंसते रोते उठावे हुक्म। परमधाम के अंदर परात्मा स्वरूप में हम आत्माओं को हंसाते हुए उठाना हो ये भी हुक्म के ही हाथ में है, या तो रुलाते हुए उठाना हो ये भी हुक्म के हाथ में है। कैसी परिस्थिति में हम हंसते हुए उठेंगे और कैसी परिस्थिति में हम रोते हुए उठेंगे। तो यहां संसार में हम आत्माएं श्री राज्य महाराज को चिंतन करें, श्री राज्य महाराज को याद करें और परमधाम में श्री राज्य महाराज को दिया हुआ वचन को हम यहाँ पर अगर पूरा कर सके, पालन कर सके, तो परमधाम मूल मिलाव में उठते समय भी हम हंसते हुए उठ पाएंगे। श्री राज्य महाराज को अपनी चेहरा दिखा सकेंगे, श्री राज्य महाराज जी से खुल करके बातें कर सकेंगे। परंतु परमधाम में हमने श्री राज्य महाराज के साथ में बड़ी बड़ी बातें करके संसार में आए और संसार में आकर के हम खुद तो भूल बैठे हैं। धाम धनी स्वरूप सदगुरु के रूप में, प्रणिनाथ जी के रूप में आकर के हमें जगाने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं, फिर भी हम नहीं जग रहे हैं, होश नहीं संभाल रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारी क्या हाल होगी। हावे घर माहे ऊंचो के मजोएसो, हंसी कही बात ना करी बरसों। प्रियतम धाम धनी के साथ में परमधाम के मूल मिलावा में अब किस तरह से सिर उठा करके बात करेंगे, किस तरह से सिर उठा करके राज्य के समक्ष में उपस्थित होंगे। ये हंसी की बात, भुलन की बात जो है ना, ये अब हम वर्णन नहीं कर सकेंगे, इस विषय में कुछ कह नहीं सकेंगे। इस भाव को रास ग्रंथ में भी प्रणिनाथ जी ने प्रस्तुत किया है। तो यहां संसार से उठते समय अगर हंसते हुए उठना हो या रोते हुए उठना हो, ये राज्य के हुक्म के द्वारा ही संभव है। राज्य महाराज चाहे आत्मा को हंसाते हुए उठाएंगे तो यहां पर भी पूर्ण जागृत करा करके परमधाम मूल मिलाव में हंसते हुए उठाएंगे।
और परम धाम में रोते हुए उठाना हो तो यहाँ पर भी भुलन के द्वारा यहाँ परम धाम के शुद्धि अनुभव करने न दे करके परम धाम में शर्मिंदे के सिर को झुका करके उठना होगा। तो ये सब राज्य के हुक्म के द्वारा ही संभव है। इसीलिए कहा हुक्म उठावे हंसते रोते उठावे हुक्म, हार जीत दुख सुख हुक्मे। आत्माओं का हार भी हुक्म के द्वारा ही संभव है, आत्माओं का जीत भी हुक्म के द्वारा ही संभव है। यहाँ खेल में परम धाम का सुख का अनुभव कर पाया, धामधनी स्वरूप को पहचान कर सका, तो ये आत्माओं का जीत है। और परम धाम के सुख को यहाँ हम अनुभव न कर सके, धामधनी स्वरूप सदगुरु प्रणिनाथ जी के स्वरूप में पधारे हैं, वो स्वरूप को हमने पहचान नहीं कर सका, तो ये हमारा हार है। अब चाहे हार हो चाहे जीत हो, ये श्री राज्य के हुक्म के द्वारा ही संभव होगा। इसीलिए कहते हैं हार जीत दुख सुख हुक्मे, कछुना बिना हुक्म खसम। अब आगे और गहरी भाव को यहाँ व्यक्त करते हैं। हुआ है सब हुक्मे, होता है हुक्म, होशी सब कछु हुक्मे, कछुना बिना हुक्म खसम। हुआ है सब हुक्मे, आज तक जो कुछ भी हुआ ये श्री राज्य के हुक्म के द्वारा ही हुआ है। और आगे कहते हैं होता है हुक्म, जो वर्तमान में हो रहा है ये भी हुक्म के द्वारा ही हो रहा है। होशी सब कछु हुक्मे, आगे जो कुछ भी होगा ये सारा का सारा हुक्म के द्वारा ही संभव है। कछुना बिना हुक्म खसम, श्री राज्य के हुक्म के अलावा बाकी कुछ नहीं है। तो ऐसी भाव हम अंतर आत्मा से अंतर चेतना से अगर महसूस करें, अनुभव करें, विचार करिए, जीवन कितना सुखमय होगा, कितना आनंदप्रद होगी। जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी होने वाला है, तो ये सारा का सारा तो राज्य के हुक्म के द्वारा ही हो रहा है ना। तो ये भाव को जब हम अंतर आत्मा से आत्मसात करें, तो अब फिर चिंता किस बात की। हम तो जो कुछ भी किया मैंने किया, जो कुछ भी कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, जो कुछ भी होगी मैं करूंगी अथवा मैं ही करूंगा। तो ये मैंपन है ना, इसीलिए आत्माओं को दुख उठाना पड़ रहा है। तो अब आगे दूसरे प्रकरण में ये मैं करके ये मैं के विषय में भी प्रणिनाथ जी चिंतन कराते हैं कि परम धाम का सत्य सुख अनुभव करने में आड़ा क्या बन रहा है। तो उसमें मैं खुदी का प्रकरण, ये प्रकरण के ऊपर भी आगे चिंतन कराते हैं। तो जब ये मैंपन को त्याग करके सारे के सारे राज्य के हुक्म के ऊपर सौंप करके इस राज्य के हुक्म को हम अनुभव कर सके, तो जीवन सुखमय होगा, आनंदमय होगा और जीवन हर क्षण में हम प्रसन्नता के साथ में श्री राज्य की कृपा, श्री राज्य के हुक्म को अनुभव करते हुए आनंद से आगे बढ़ा पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। तो हुक्म के संदर्भ में इस तरह से महामती प्रणिनाथ जी जो कुछ भी हो रहा है सारे के सारे हुक्म के द्वारा ही हो रहा है। तो देखिए सार रूप में फिर से हम चिंतन करें तो खेल राज्य के हुक्म के द्वारा बनाया है, हम आत्माएं राज्य के हुक्म के आधार पर आए हैं। यहाँ संसार में आने के बाद राज्य के हुक्म के द्वारा ही आत्मा को दर्शन होगी। परम धाम में उठना हो वो भी राज्य के हुक्म के द्वारा ही संभव है, उसमें भी रोते हुए उठना हो या हंसते हुए उठना हो, आत्माओं का हार हो या जीत हो, आज तक जो हुआ और वर्तमान हो रहा है आगे होने वाली है, ये सारा हुक्म के द्वारा ही है। कछुना बिना हुक्म खसम, श्री राज्य के हुक्म के अलावा कुछ नहीं है। अब आत्मा जब इस भाव को गहराई से समझे तो अब आत्मा की पुकार, आत्मा का भाव क्या होगी। अब आगे कहते हैं अब ज्यों जानो त्यों करो, कछु रहा न हम पना हम, इन झूठी जिमी में बैठ के कहाँ कहो तुम्हें खसम। जब राज्य के हुक्म के इस गहराई को आत्मा अनुभव करने लगे
आप कहते हैं अब ज्यों जानो त्यों करो, कछु रहा न हम अपन हम। हे राज्य महाराज, सब कुछ तो आखिर आपका हुक्म है, तो अब मेरे में मैंपन भी कुछ नहीं है। कछु रहा न हम अपन हम, मेरे में अब मैंपन ये हमपन नहीं है, इसलिए अब ज्यों जानो त्यों करो। आपको जो अच्छा लगेगा वही करिए। अब मेरे तरफ से कुछ चाह भी नहीं है, कुछ इच्छा भी नहीं है, क्योंकि सारा तो आपके हुक्म के द्वारा ही हो रहा है। तो मुझे किस हाल में रखना है ये भी आप अपने हुक्म के माध्यम से ही रखिए। अब ज्यों जानो त्यों करो, कछु रहा न हम अपन हम। इन झूठी जिमी में बैठ के, ये झूठा संसार में बैठ करके, झूठा शरीर में बैठ करके कहाँ कहूँ तुम्हें खसम। ये प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज, आपको मैं क्या कहूँ तो भी आप तो सब कुछ जानते हैं, इसलिए कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए ये संसार में झूठी जिम्मे में बैठ करके अब मुझे आपको कुछ कहना भी नहीं है, आप सब जानते ही हैं। ये भी दृढ़ तुम कर दिया सब कछु हाथ हुकुम, कछु मेरा मुझ में ना रहा ताते कहा कहो खसम। आपने यह बात भी मेरे दिल को, मेरे हृदय को दृढ़ निश्चय कराया कि हुक्म के अलावा कुछ है ही नहीं। अब मेरा मुझ में कुछ नहीं है, अब क्या कहना है, ऐसे भाव को यहाँ व्यक्त करते हैं। जो कछु कहूँ कोट बेरा तो कहना एता ही खसम, जब कछु तुम ही करोगे तब कहसी आए हम। अब करोड़ों बार मैं अपने दिल के बातों को व्यक्त करूं, जाहिर करूं और कहूं, तो भी करोड़ों बात की एक बात सार इतना ही है, अब मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जब कछु तुम ही करोगे। जब आप ही मेरे ऊपर कुछ कृपा करके ये फरामशी का पर्दा हटाएंगे, परात्मा स्वरूप मूल मिलाव में आपके चरण शरण में आप ही अपने हुक्म के द्वारा, कृपा के द्वारा जगाएंगे, तब कहसी हम, तब परम धाम में ही आकर के परात्मा स्वरूप के द्वारा ही आपके सामुन्य में होकर के कुछ कहेंगे। परंतु अभी मैं तो नींद में अज्ञानमय अवस्था में हूँ, सोई हूँ। ऐसी अवस्था में अब मैं क्या कहूँ, मेरा कहना कुछ नहीं है, अब तो कहना कछु ना रहा, ऐसी अंतराई करी खसम। आपने ऐसी अंतराई कर दिया, अब मेरा कहना भी कुछ नहीं रहा। जब तुम जगाए बैठाओगे तब कहसी आए हम। जब आप ये फरामशी का पर्दा हटा करके परात्मा स्वरूप में जगा करके बिठाएंगे, तब हम आपके चरण शरण में आकर के ही कुछ कहेंगे। परंतु अब ये खेल में बैठे बैठे मेरा कहना कुछ नहीं है। हम में जो कछु रखा होता तो इत कहते तुमको हम, सो तो कछुए ना रहा, अब कहाँ कहो खसम। हे प्रियतम धनी, हमारे में अगर कुछ रखा हो, कुछ हो, तब आपको कुछ कहे। हमारे में कुछ रखा ही नहीं, कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी है वो तो आपका हुक्म ही है, तो आपके हुक्म के समक्ष में हमारा क्या चलेगा। सर्वत्र आपका हुक्म व्यापक है, तो हमारे पास है ही क्या, इसीलिए कहूँ ही क्या। इसीलिए अब मेरे तरफ से कुछ कहना नहीं है, अब कहाँ कहूँ खसम। भला जो कछु जान्या सो किया, इन झूठी जिम्मे में आए, जब कछु उम्मीद देओगे तब कहूंगी आस लगाए। देखिए कैसी भाव यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। जो कुछ मैंने अपनी समझ के द्वारा जाना, इस झूठी संसार के बीच में बैठ करके भी आपको कुछ कहा, अब मेरी समझ के हिसाब से आत्मा ये कबूल कर रही है सब आपका हुक्म है, इसलिए अब मेरे तरफ से कुछ कहना नहीं है। फिर भी आगे ये भाव को व्यक्त करते हैं, जब कछु उम्मीदा देओगे तब कहूंगी आस हम।
आप ही अगर कुछ उम्मीदा, कुछ चाहना, कुछ कहने की ताकत मेरे अंदर भर दोगे तो फिर उसी आशा, उसी उम्मीदा, उसी बल के द्वारा मैं आपको कुछ कहूंगी। अगर कहने की हुक्म, कहने की आज्ञा आप खुद देंगे तो, परंतु मेरे तरफ से अब कुछ कहना नहीं है। ऐसी भाव को यहां व्यक्त कर रहे हैं। तुम किया होशी हम कारणे, पर ये झूठी जिमी निराश, ऐसा दिल उपजे पीछे क्यों ले मुर्दा श्वास। हे प्रियतम धाम धनी श्रीदास जी महाराज, तुम किया होशी हम कारणे, ये संसार, ये जगत नाटक वैसे आपने हम आत्माओं को दिखाने के लिए ही यह संसार बनाया है, संसार की रचना की है। परंतु ये संसार इतनी झूठी है और इतनी निराश है, अब हमारी चित्त वृत्ति यहां पर कदापि रह नहीं सकता। शुरुआत के चौपाई से ही बता करके आया, ये संसार, ये जिमी ऐसी निराशदायी है। कछु आसन राखी आसरों, ये झूठी जिमी दिखाए। कहीं आश्रित होने का, विश्वास रखने का जगह ही नहीं है। ऐसी निराश भूमि, निराश जमीन है। ये संसार आपने हमारे लिए ही बनाए होंगे, हमें दिखाने के लिए, परंतु ये निराश जिमी, अब ये संसार ऐसी निराश है। ये भाव जब आत्मा दिल से कबूल कर रही है, ऐसा दिल उपजे पीछे, ऐसा दिल में उत्पन्न होने के बाद क्यों ले मुर्दा श्वास। ये मुर्दा तुल्य शरीर में ये श्वास किस तरह से चल रहा है, यह बहुत आश्चर्य की बात है। इसलिए हे प्रियतम धनी, आप ये मुर्दा तुल्य नाबूद शरीर के अंदर ये श्वास लेकर के बैठना, ये बल नहीं है, ये हिम्मत नहीं है। परंतु आश्चर्य के बाद अभी तक ये शरीर में प्राण चल रहा है। आप ऐसी आज्ञा करिए ताकि ये शरीर को यहीं पर विश्राम दो और अपनी परात्मा स्वरूप में उठ जाओ। एक आही श्वास क्यों ना उड़े, एक आही श्वास में प्राण क्यों नहीं निकला, दम क्यों नहीं निकला। सो भी हुआ हाथ धनी। अब ये भी मैं तो बस एक जिज्ञासा ही प्रकट कर सकती हूं, परंतु इसका भी वास्तविक बात यही है। सो भी हुआ हाथ धनी, ये भी धाम धनी के हाथ में है, धाम धनी के हुक्म के द्वारा ही हो रहा है। बात कही सो भी एक है, जितनी भी बातें कहो आखिर सार बात एक ही है। राज्य के हुक्म ही सर्वव्यापक है। बात कही सो एक है, जो कहूं इत थे कोट गुनी, करोड़ों गुना विस्तार करके भी अगर मैं कहूं तो भी सार बात यही है। सब कुछ राज्य के हाथ में है। तब अंतिम चौपाई में ये प्रकरण में कहते हैं, महमत कहे मैं सरवंदी, सब अवसर गई भूल, ऐसे इन जुदागी मिने क्यों कहूं करो सनकुल। महमती धामधनी स्वरूप श्री राज्य के आवेश के द्वारा इंद्रावती आत्मा ये भाव को यहां व्यक्त कर रहे हैं। महमत कहे मैं सरवंदी, हे प्रियतम धामधनी श्री राज्य महाराज, मैं शर्मिंदी हूं, मैं लज्जित हूं। सब अवसर गए भूल, मैंने सारे अवसर को भूल गया, कोई भी अवसर का लाभ न उठा सका। ऐसी परिस्थिति में ऐसी इन जुदागी मिने, ऐसी ये जुदागी के खेल के बीच से क्यों कहूं करो सनकुल। हे प्रियतम धामधनी, किस तरह से मैं अर्जी करूं, किस तरह से विनती करूं, किस तरह से कहूं कि सनकुल प्रसन्नता दीजिए, खुशी दीजिए, सुख दीजिए, आनंद दीजिए करके मैं किस तरह से कहूं। इसलिए मैंने अपनी अवसर को भी भूल गया हूं और मैं शर्मिंदी हूं। इसलिए मैं अपनी तरफ से इस झूठी जुदागी के खेल में बैठे बैठे सनकोल यानी कि प्रसन्नता दीजिए, आनंद दीजिए करके ये कह भी नहीं सकती हूं। और आप ही मेरे दिल की सारी बातों को जानते हैं
और आपके हुक्म के द्वारा ही सब कुछ हो रहा है, तो धनी आपको जो ठीक लगे उस स्थिति में मुझे रखिए। जैसे कि पहले कहा, अब ज्यों जानो त्यों करो, कछु रहा न हम अपन हम, ज्यों जानो त्यों रखो। जिस हाल में रखने में आपको आनंद आता है उस हाल में मुझे रखिए। मैं कुछ प्रार्थना भी नहीं कर सकता, विनती भी नहीं कर सकता। मुझे इतना मालूम है मैंने अवसर को गमाया हूं, मैं शर्मिंदी हूं। ऐसी झूठी जिमी में बैठ करके मैं किस तरह से आपको कहूं कि सनुकूल करिए, प्रसन्नता दीजिए। इस भाव से बिल्कुल ही आर्त पुकार, हृदय का पुकार धाम धनी श्री राज्य के चरण शरण में व्यक्त कर रहे हैं। तो ये खिलवत वाणी का सार ही समर्पण है। हर प्रकार से आत्मा श्री राज जी महाराज में समर्पण होते हैं और यही समर्पण के द्वारा ही धाम धनी कृपा करके आगे परम धाम का सुख प्रदान करेंगे। ये तो पहला प्रकरण का भाव है। और आगे परम धाम साक्षात्कार न होने में क्या क्या चीज आड़ा बन रहा है, इन विषयों के ऊपर भी, और परम धाम के दरवाजा खोलने के लिए, हृदय में परम धाम का लज्जत अनुभव होने के लिए कैसी कैसी स्थिति हृदय के अंदर होनी चाहिए, इन विषयों के ऊपर भी चिंतन कराते हैं। तो समग्र रूप में ये पहला प्रकरण का भाव राज्य महाराज को अर्जी कर रही भी है, और फिर अर्जी करने में एक प्रकार का भय भी है, डर भी है। शुरुआत में ही कहा, मैं अगर अर्जी भी करूं तो भी तुमने ही मांगा था करके आप ये कहेंगे, ये भाव को भी व्यक्त किया। फिर आगे कुछ अपनी अर्जी की भाव भी किया, और अंत में जा करके फिर कहते हैं, ऐसी इन जुदागी मैंने क्यों कहूं, करो सनकुल में किस तरह से कहूं। इस तरह से ये भाव को व्यक्त करते हैं। तो प्यारे सुंदर शाह जी, आज की वाणी चर्चा को हम इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई दोहरा करके विश्राम देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महमत कहे मैं शर्मंदी, महमत कहे मैं शर्मंदी, सब अवसर गए भूल, सब अवसर गए भूल, ऐसी इन जुदागी मिने, ऐसी ने जुदागी मिने, क्यों कहूँ करो सनकुल, क्यों कहूँ करो सनकुल, क्यों कहूँ करो सनकुल, क्यों कहूँ करो सनकुल। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।